जय श्री कृष्णा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से घर की दशा को ठीक करने के लिए किया जाता है और माना जाता है कि जब मनुष्य के घर की दशा ठीक होती है तभी उसके कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह दशा प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इसके व्रत को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। इसकी पूजन विधि में महिलाएं पीपल के वृक्ष की कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मेहंदी, अबीर, गुलाल आदि से पूजा करती हैं। फिर श्रृंगार की सारी सामग्री वृक्ष को चढ़ाई जाती है। इस प्रकार पूजा करने के बाद कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेते हैं जिसमें 10 गांठ लगी होती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए महिलाएं इस डोरे को गले में बांधती हैं। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। इसकी प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी कि रानी जी, दशा का डोरा ले लो। तभी बीच में उनकी दासी भी बोली कि हाँ रानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके उसे गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख और समृद्धि आती है। यह सब सुनकर रानी ने भी ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार वृक्ष का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठाया और राजा जी से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता उनके स्वप्न में आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे उनके दिन बीतने लगे वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। यहाँ तक कि उनके भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने रानी से कहा कि अपने देश को छोड़कर हमें दूसरे देश चलना चाहिए। वहाँ जो भी काम मिलेगा वही काम हम कर लेंगे। इस प्रकार राजा और रानी अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और कई तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया गया। यहाँ तक कि मित्र ने उन्हें अपने शयन कक्ष में ही सुलाया। उसी कमरे में एक मोर की आकृति की खूंटी बनी हुई थी जिस पर मित्र की पत्नी के हीरों का हार टंगा था। मध्य रात्रि में जब रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत ही राजा को जगा दिया और दोनों ने विचार किया
कि हम सुबह होने पर ही मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से हमें इसी समय चले जाना चाहिए। राजा और रानी दोनों ही रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर जब अपना हार नहीं देखा, तब उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो वह बोला कि दोनों अकेले हैं और पैदल हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी लेकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। और चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूजो और मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा है। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला, तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। केवल एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर रह गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से वे दोनों आगे चले। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली की दशा का दिन आया, तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि आ, मैं तेरा भी सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी, तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि माता, आप क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, जिसके सिर में भी पद्म है और तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। जब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी, तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई। तो दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जवाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जवाई जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान आदि बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं रहने के बाद वे अपने राज्य को आने लगे तो दमयंती के पिता ने उन्हें खूब सारा धन धान्य, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया, परंतु वह तो चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था।
रानी ने भी कहा कि आपने सोचा होगा मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वह तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ पर खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो उसने बताया कि वे बहुत ही अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, लावा लश्कर आदि हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया और मोड़ने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से उन दोनों को नींद ही नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर कहा कि आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे दोनों चल दिए और वे भील राजा के यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने पुत्रों को वहाँ मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को उन्हें वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सभी पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। इसी प्रकार की अन्य व्रत कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।